लालची बेटा। एक समय की बात है, रामपुर नामक एक गांव में श्यामू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। श्यामू के दो बेटे थे, सोनू और मोनू। सोनू बहुत ही एक नेक इंसान था और अपने पिता के कामों में उनका सहयोग भी करता था। मोनू एक बहुत ही आलसी आदमी था जो पूरे दिन घर में पड़ा रहता था या नहीं तो अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ फिजूल की ड्रिंक हाँका करता था। माँ ने कहा, अरे मोनू बेटा, आज तेरे पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए तू ही आज अपने भाई के साथ काम पर चला जाना। मोनू, क्या माँ, तू भी कुछ, तुझे मालूम है ना कि मुझे इन सब कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कुछ बड़ा करना है। अरे बेटा, कौन सा मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी खेतों में ही काम करने के लिए बोल रही हूँ। बस जब तक तुम्हारे पिताजी पूरी तरह ठीक ना हो जाएं, तब तक कर ले बेटा। अपनी माँ के लाख समझाने पर भी मोनू नहीं मानता, जिस वजह से मजबूरी पर उसके पिताजी को ही काम पर जाना पड़ जाता है। तबीयत खराब होने के कारण श्यामू खेतों में काम करते करते बेहोश हो जाता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। श्यामू की मौत के बाद मोनू अपने छोटे भाई सोनू और माँ को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। मोनू, चलो चलो, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश भी नहीं करना। जाओ, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद सोनू अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सोनू कई जगह पर काम की तलाश करता है मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। इसके बाद वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बीती हुई सारी बातें बड़बड़ाने लगता है। उसकी सारी बातें पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही थी। सोनू की आपबीती सुनकर चुड़ैल को उसके भाई पर बहुत गुस्सा आया और वह उड़ते उड़ते मोनू के पास पहुँच गई। चुड़ैल, क्यों बेकलमुहे, तूने अपने भाई और माँ को घर से क्यों निकाला? मोनू, अरे चुड़ैल जी, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। आप मुझे मत मारो, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें बुलाकर लाता हूँ। इसके बाद मोनू दौड़ते दौड़ते जाता है और अपने भाई और माँ से माफ़ी मांगता है और उन्हें बुलाकर के घर ले आता है। सोनू, उसकी माँ चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।